हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मां शारदा स्टडी पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे 27 अगस्त के करंट अफेयर का सेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सतपाल सिंह सत्ती बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। क्लियर। और हिमाचल प्रदेश ही वो राज्य है जो जिसने घोषणा की है कि वो 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। वो 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। और हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस स्टेशन आपको याद रखना है जिसका नाम है नादौन पुलिस स्टेशन, जो बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है अभी, बेस्ट पुलिस स्टेशन। ठीक है। और यहाँ पे एक योजना चल रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। एनआरआई एकीकृत पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। एनआरआई कहते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियन। एकीकृत पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये निवेश में बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। और उत्तर प्रदेश के लिए मैं बारे में दो तीन चीज़ें बता दूं आपको। उत्तर प्रदेश में एक युवा नाम करके एक अभियान चल रहा है जिसे बोलते हैं युवा उद्यमिता विकास अभियान। ठीक है, युवा उद्यमिता विकास अभियान ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में, बाल श्रमिक विद्या योजना भी चल रही है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार हर्बल रोड बना रही है, हर्बल रोड 800 किलोमीटर के। ठीक है, हर्बल रोड वो होंगे जो रोड के दोनों तरफ ये ऐसे पौधे लगाएंगे जिनसे कोई मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर किए जा सके। तो ऐसे हर्बल रोड बना रही है वो 800 किलोमीटर के। और उत्तर प्रदेश का में जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट जो कि बन रहा है नोएडा में। और इसको बना कौन रहा है जेवर एयरपोर्ट को? इसको बना रहा है ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ज्यूरिख ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको बना रहा है। और अभी आपको पता होगा कि जो मंडुआडीह स्टेशन है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, उसका नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। और पीलीभीत, अमानगढ़, दुधवा ये टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, नवीन रोजगार छतरी योजना भी चलती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, नवीन रोजगार छतरी योजना। और प्रवासी राहत मित्र, प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ये दो ऐप हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के। ठीक है, प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है अभी के लिए, बाकी जैसे जैसे आता जाएगा उत्तर प्रदेश के बारे में बताता जाऊंगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये एक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? हु पेंटेड माई लस्ट रेड, इस पुस्तक के लेखक हैं श्री अय्यर। ऑप्शन डी इज द आंसर, श्री अय्यर। मदर टेरेसा की हाल ही में कितनी जयंती मनाई गई? मदर टेरेसा की हाल ही में मनाई गई है 110वीं जयंती। ऑप्शन डी इज द आंसर, 110वीं जयंती मनाई गई है इनकी। और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, भारत रत्न से भी सम्मानित हैं ये, भारत रत्न। ठीक है, और वैसे ये है कहाँ की? ये थी नॉर्थ मैसेडोनिया की, एक देश है नॉर्थ मैसेडोनिया, वहाँ की थी ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में। ठीक है, और 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में माई आईएएफ ऐप लॉन्च किया है जो वायुसेना में करियर से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। माई आईएएफ ऐप ये लॉन्च किया है अभी आरकेएस भदौरिया ने। ऑप्शन सी इज द आंसर, आरकेएस भदौरिया, जो कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं ये। और इंडियन एयरफोर्स का अगर डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर। देखो, इसको याद करने का मैं एक तरीका बता सकता हूँ आपको। जैसे कि अगर आप ऐसे लिखोगे एयर फोर्स, एयर फोर्स, तो आप इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया। तो 8 ऑफ अक्टूबर को ये मनाया जाता है इसका दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बैगेज सैनिटाइजिंग एंड रैपिंग मशीन किस रेलवे डिवीजन ने लगाई है?
बैगेज मतलब जो हम लोग बैग वगैरह ले जाते हैं सामान, उसको सैनिटाइज करेगी ये मशीन और उनको रैप भी कर देगी। ये लगाई है अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न ने। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर, अहमदाबाद। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। और जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका नाम है वीके यादव, वीके यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। और मैं एक दो ट्रेनें आपको बता देता हूँ। एक तो है व्यापार माला ट्रेन, अभी शुरू की गई थी व्यापार माला ट्रेन। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चल रही है? ये चल रही है किशनगंज, जो कि दिल्ली में है, किशनगंज से जिरानिया तक। जिरानिया कहाँ है? जिरानिया है त्रिपुरा में, किशनगंज से जिरानिया तक। और एक ट्रेन और चल रही है जिसका नाम है किसान रेल। किसान रेल ये चलाई गई है देवलाली महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर बिहार तक, दानापुर बिहार तक चलाई गई है ये ट्रेन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? सुपर ऐप लॉन्च किया है टाटा ग्रुप ने। ये ऐसा ही है जैसे अमेजॉन है आपका, इसी तरीके का ऐप है ये, टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है सुपर ऐप। ठीक है। किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है रूस में। सो आंसर है रूस। मैं ऑप्शन में डालना भूल गया, कोई नहीं, रूस में किया गया है ये। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, मिखाइल मिशुस्तिन प्रधानमंत्री हैं, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं। और रूस में ही पाए जाते हैं यूराल माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स रूस में मिलते हैं। और बैकाल लेक भी है रूस में, बैकाल लेक नाम सुना होगा आपने। ठीक है। और जो माउंट एल्ब्रस है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो भी यहाँ है, माउंट एल्ब्रस। ठीक है। सो ये बातें आपको याद रखनी है। और एक बात आपको अभी पता होगी कि रूस ने अभी टर्की के साथ एक डील साइन करी है S-400 जो मिसाइल है वायु रक्षा प्रणाली, उसके लिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। मुद्रा है रूबल, रूस में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रूबल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वुमेन्स इक्वालिटी डे 2020 कब मनाया गया? विमेंस इक्वालिटी डे 2020 ये मनाया गया है 26 अगस्त को। और ये इसलिए मनाया जाता है 26 अगस्त को क्योंकि इस दिन अमेरिका में 19वां संशोधन हुआ था, 19वां संशोधन हुआ था। और ये संशोधन ये कहता है कि किसी के सेक्स के आधार पर उसे वोट डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वहाँ बदलाव था और जिसके जरिए महिलाएं फिर वोट डालने लगी थी वहाँ पे। तो ये 19वां संशोधन हुआ था 26 अगस्त को। सो इस दिन मनाया जाता है वुमेन्स इक्वालिटी डे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप उपलब्ध ही नहीं है? स्मार्टफोन या लैपटॉप ऐसे जो छात्र छात्राएं हैं वो है 27%। 27% ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके पास ना तो लैपटॉप है ना ही स्मार्टफोन है कि वो पढ़ सकें ऑनलाइन। क्लियर? सो ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर ऋषिकेश ऋषिकेश सेनापति, ऋषिकेश सेनापति। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, तमिलनाडु। और तमिलनाडु बाजार कर्ज के मामले में भी शीर्ष पर है, ये भी याद रखना। आरबीआई ने कहा है कि तमिलनाडु बाजार कर्ज सबसे ज़्यादा तमिलनाडु ने ही लिया है। ठीक है, ये आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार है। और तमिलनाडु ही नंबर 1 है मछली उत्पादन में, मछली उत्पादन में इस बार नंबर 1 है। जो रिपोर्ट दी थी CMFRI जिसे बोलते हैं सेंट्रल मरीन रिसर्च फिशरीज इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि मछली के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम आया है गुजरात को पछाड़ के। सो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं हम, तो मैं मुद्रा योजना के बारे में बता दूं। मुद्रा जो लोन है वो 3 तरीके का लोन होता है। एक तो होता है शिशु लोन। सो शिशु लोन के तहत आप 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हो। दूसरा होता है, उसको कहते हैं किशोर लोन, और इसके तहत आप 50,000 से लेके आप 5 लाख तो 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। और तीसरा जो लोन होता है वो होता है तरुण के तहत आप 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। तो हाईएस्ट है 10 लाख। ठीक है, शिशु, किशोर, तरुण, ये तीनों स्लैब आपको याद रखने होंगे। क्लियर?
अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने म्यूचुअल फंड कारोबार को बेचने का फैसला किया है? इस बैंक ने सारे अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को बेचने का फैसला किया है। ये बैंक है यस बैंक। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, यस बैंक। और यस बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार सीईओ हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है इसके? ये हैं सुनील मेहता। सुनील मेहता नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है यस बैंक के। और इसकी जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। किस राज्य को हाल ही में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? यह राज्य है असम। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, असम को घोषित किया गया है। और आपको याद होगा कि अभी थोड़े दिनों पहले नागालैंड में भी 6 महीने के लिए आफ्सपा को और बढ़ा दिया गया था। आफ्सपा क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसको और बढ़ा दिया गया था 6 महीने के लिए नागालैंड में। सो ये भी आपको याद रखना है। और असम में ही अभी ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा नदी रोपवे बना है। ब्रह्मपुत्र पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा नदी रोपवे। ठीक है। और दो वो कमेटियां आपको तो याद ही होंगी, SCL दास समिति और BP कार्तिकेय समिति, जो बागजान कुआं की देखभाल के लिए बनाई गई थी, समीक्षा के लिए। और यहाँ पे एक धन्वंतरी योजना चल रही है, धन्वंतरी योजना। ठीक है। सो ये सब बातें आपको याद रखनी होंगी। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ये पुस्तक किसने लिखी है? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ये पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति ने। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, सुधा मूर्ति। क्लियर। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया, ये किस विषय के प्रोफेसर थे? बहुत महान प्रोफेसर थे। किस विषय के थे ये आपको मुझे बताना है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। एक पुस्तक है जिसका नाम है अ बर्निंग, इसके लेखक कौन है? अ बर्निंग। जोरम मेगा फूड पार्क ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? जोरम मेगा फूड पार्क। होप प्रोब मिशन, जिसे अल अमल मिशन भी बोलते हैं, ये किस देश का मंगल ग्रह के लिए मिशन था जो लॉन्च कर दिया गया? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये किस राज्य की योजना है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। पासएक्स नामक जो युद्धाभ्यास है भारत ने किस देश के साथ किया था? पासएक्स। और अनासिस द्वितीय ये किस देश की सैटेलाइट है? अनासिस द्वितीय। सो ये था छोटा सा क्विज, सिंपल था। अब मैं इनके आंसर बताऊंगा आपको। CS शेषाद्री ये मैथ के प्रोफेसर थे। सो आंसर है मैथ। सो ये आपको याद रखना है, बहुत महान प्रोफेसर थे ये मैथ के। क्लियर है ना। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये मनाया जाता है हर साल 20 जुलाई को। सो आंसर है 20 जुलाई। अ बर्निंग की लेखिका है मेघा मजूमदार। मेघा मजूमदार, अगर आपने मेरा बुक्स एंड ऑथर्स का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। जोरम मेगा फूड पार्क ये मिजोरम में है। मिजोरम। अच्छा, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, मिजोरम तो जोरम ये मिलता जुलता है। या फिर ऐसे याद कर लो कि मिजोरम के जो CM हैं वो हैं जोरम थांगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। होप प्रोब मिशन ये UAE का मिशन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका नाम अल अमल भी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, छत्तीसगढ़। पासएक्स नामक युद्धाभ्यास भारत ने US के साथ किया था, US। साउथ कोरिया की मिसाइल है एनासिस द्वितीय, साउथ कोरिया। क्लियर। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। सो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 2020 को अपनी कितनी भी वर्षगांठ मनाएगा? 24 अक्टूबर 2020 को इनकी कितनी भी वर्षगांठ होगी? किस नदी पर इको सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है? इको सेंसिटिव जोन। ग्रीन लाइट्स ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रीन लाइट्स। सो ये था हमारा आज का, यानी कि 27 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल 28 तारीख के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमें आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हमारी ID है study@माशारदा। Thank you so much for watching this. Stay safe, stay healthy, and most importantly, keep studying.